ट्रेन में सफर करते ही ऐना ने तुरंत पहचान लिया कि ऊपर वाली बर्थ पर बैठी महिला गर्भवती है, लेकिन उसे अपनी नीचे वाली बर्थ देने के बजाय उसने उस महिला की गैर मौजूदगी में एक बुजुर्ग महिला से अपनी सीट बदल ली, क्योंकि ऐना जानती थी कि यही महिला आगे चलकर उसकी जान लेने वाली है। पिछले जन्म में ऐना को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह महिला गर्भवती है। देर रात जब वह ऊपर वाली बर्थ से नीचे उतर रही थी तो उसका पैर फिसल गया और उसका गर्भपात हो गया, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय उसने अपने बच्चे की मौत का इल्जाम ऐना पर लगा दिया। कुछ ही देर बाद उसका गुस्सैल बॉयफ्रेंड अस्पताल पहुंचा और ऐना पर हमला कर दिया। दोबारा जिंदगी मिलने के बाद ऐना ने ठान लिया कि इस बार वह वही गलती नहीं दोहराएगी। सफर पर निकलने से पहले उसके अपने बॉयफ्रेंड ने अचानक उसे चेतावनी दी कि वह किसी को भी अपनी नीचे वाली बर्थ बिल्कुल न दे। तभी ऐना को समझ आ गया कि उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही उस गर्भवती महिला के साथ मिल चुका है। दोनों ने मिलकर उसके गर्भपात का इल्जाम ऐना पर लगाने और उसे रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रच रखी थी। इसीलिए जैसे ही वह महिला वहां से गई, ऐना ने तुरंत अपनी बर्थ एक बुजुर्ग महिला से बदल ली। साथ ही उसने उस महिला का संपर्क नंबर भी ले लिया ताकि जरूरत पड़ने पर वह गवाही दे सके। कुछ देर बाद जब गर्भवती महिला वापस आई और उसने देखा कि ऐना अब नीचे वाली बर्थ पर नहीं है तो वह घबरा गई। उसने तुरंत ऐना से इसका कारण पूछा। ऐना ने शांत होकर कहा कि नीचे वाली बर्थ की जरूरत उस बुजुर्ग महिला को ज्यादा थी। अपनी साजिश पूरी करने के इरादे से वह महिला फिर से बर्थ बदलने की जिद करने लगी। ये सुनकर बुजुर्ग महिला गुस्से में आ गई और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उधर ऐना चुपचाप पूरी बातचीत अपने फोन में रिकॉर्ड करती रही। फिर उसने बीच में आकर दोनों का झगड़ा शांत करवा दिया। ऐना को लगा कि इस बार उसने अपनी किस्मत बदल दी है, लेकिन उसी रात फिर वही हुआ जो पिछले जन्म में हुआ था। वह महिला ऐना को जगाते हुए खुद नीचे गिर गई। शोर सुनकर ट्रेन अटेंडेंट तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन महिला ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और रोते हुए ऐना से अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगाने लगी। ऐना ने हैरानी का नाटक करते हुए पूछा कि उसने कभी किसी को यह बताया ही नहीं कि वह गर्भवती है। ये सुनते ही ट्रेन अटेंडेंट ने उस महिला को डांटते हुए कहा कि गर्भवती होने पर ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ना उतरना बेहद खतरनाक होता है। जब अटेंडेंट उसकी जांच करने लगा तो उसने साफ मना कर दिया और जिद करने लगी कि सिर्फ ऐना ही उसके पास आए। तभी उस बुजुर्ग महिला को समझ आ गया कि वह ऐना को फंसाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तुरंत ऐना को उसके पास जाने से रोक दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां पहुंच गए और उस महिला को मेडिकल केबिन में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी उसका बच्चा नहीं बच सका। ऑन ऑपरेशन के बाद ऐना और वह बुजुर्ग महिला उससे मिलने उसके कमरे में पहुंचे, लेकिन उसने दोनों को देखते ही बाहर निकाल दिया। कुछ ही देर बाद उसका बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने गर्भपात का पूरा इल्जाम ऐना पर लगा दिया। ये सुनते ही उसका बॉयफ्रेंड आग बबूला हो गया और कसम खा ली कि वह ऐना से इसका बदला लेकर रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द ऐना को तब हुआ जब उसका अपना बॉयफ्रेंड भी उनके पक्ष में खड़ा हो गया। उसने कहा कि ऐना हमेशा से खूबसूरत लड़कियों से जलती रही है। ऐना ने समझाने की कोशिश की कि उसे तो यह तक नहीं पता था कि वह महिला गर्भवती है और यह पूरी साजिश पहले से रची गई थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बार बार यही कहता रहा कि वह महिला लंबे समय से मां बनने की कोशिश कर रही थी। वह लगातार ऐना को ही खलनायक साबित करने में लगा रहा। महिला का बॉयफ्रेंड भी उसकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा था। तभी ऐना ने शांत आवाज में एक सवाल पूछा, मुझे तो यह तक नहीं पता था कि वह गर्भवती है, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वह लंबे समय से मां बनने की कोशिश कर रही थी? ये सवाल सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। महिला के बॉयफ्रेंड के चेहरे का रंग भी उसी पल उड़ गया। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।